कैसे हैं आप सब? शिवम राज सिंह, प्रेम पांडे, आप सब लोग अपना कैमरा म्यूट रखिएगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। आवाज़ मिल रही है आप लोगों को साफ? सर होमवर्क बनाए हैं आप लोग? जी सर। ओके। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें। सबको आ जाएगा अब। मोटिवेशन एंड एजुकेशन, सोनू कुमार कैसे हैं? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आप सबको पता होगा कि ये जो बैच है स्पेशल RS अग्रवाल बुक के लिए है और ये बुक प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसमें जो हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया है उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात और अभी तक 3 क्लास निकल गया है और सॉल्यूशन इसमें 41 तक हो गया। आज स्टार्ट होगा 42 से। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया हुआ है कि यदि A जोड़ B अनुपात B जोड़ C अनुपात C जोड़ A बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा A प्लस B प्लस C बराबर 14 है तो C इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14। तो क्या आप सबसे ये क्वेश्चन हल हुआ है? आर्यन सिंह, प्रवेश खान, स्वागत है आप सबका। चलिए तो हम इसे हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि यदि A जोड़ B अनुपात B जोड़ C अनुपात C जोड़ A इक्वल टू 6:7 है और A जोड़ B जोड़ C बराबर 14 है तो C इक्वल टू व्हाट, यानी C का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए हम इसको मान लिए कि यह 6x है, यह 7x है और यह 8x है। हम इन सबको जोड़ते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो A जोड़ B में जोड़ देंगे B जोड़ C को और इसमें जोड़ देंगे C जोड़ A को इक्वल टू, जब हम बराबर के इस साइड के जोड़ेंगे तो इधर वाले को भी जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 8x। अगर जोड़ेंगे तो A और A हो जाएगा 2A, B और B हो जाएगा 2B और C हो जाएगा 2C इक्वल टू 6 व 7 13 और 8 हो जाएगा 21x। अगर हम इसमें से 2 निकालेंगे कॉमन तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो गया 21x। अब देखिए A जोड़ B जोड़ C है और यहाँ पर A जोड़ B जोड़ C का मान दिया हुआ है 14। तो अगर 14 यहाँ पर रखेंगे तो 14 गुने 2 बराबर 28 हो जाएगा। तो 28 इक्वल टू 21x हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं x बराबर 28/21। ये 7 से डिवाइड होगा 4 बार में और ये 3 बार में, अर्थात x का वैल्यू निकल कर आ गया 4/3। अब हमें जो मान निकालना है वो C का निकालना है। तो आप जानते हैं कि यदि A प्लस B प्लस C में से हम घटा देंगे A प्लस B को तो C का मान निकल कर आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ है 14 माइनस A प्लस B है, A प्लस B का मान 6x है तो 6 इंटू x है और x का मान है 4/3। ये 3 से 2 बार में जाएगा 14 माइनस 2 चौके 8 बराबर 6 होगा और आपका आंसर निकल कर आ गया 6, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को?
सर ऐड कर दीजिए, देखो तो कौन आयुष राज। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कलम लिया है ना भाई सब कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक नोट समझना होगा। नोट नंबर 1 आप समझेंगे कि जब दो संख्याएं a और b का मध्यानुपात निकालना हो तो मध्यानुपात बराबर रूट अंडर a गुने b होगा। देखिए जब हमें दो संख्या a और b का मध्यानुपात निकालना होगा तो मध्यानुपात इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a गुने b, यानी जो दो संख्या दिया होगा हम उनको रूट में रखकर इंटू कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा नोट होगा कि जब दो संख्याएं a और b का तृतीयानुपात निकालना हो तो तृतीयानुपात बराबर b² बटा a होगा। देखिए जब मध्यानुपात निकालना होगा यानी दो संख्याओं के बीच का जब अनुपात निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर a गुने b, और जब तृतीयानुपात निकालना होगा तो ये हो जाएगा b² बटा a, अर्थात दूसरी संख्या का स्क्वायर निकाल करके हम इसमें पहली संख्या से भाग लगाएंगे। समझ गए आप सब? मध्यानुपात बराबर रूट अंडर a गुने b होगा और तृतीयानुपात बराबर b² बट्टा a होगा। चलिए एक और नोट होगा भाई साहब, एक और नोट जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि किसी तीन संख्याएं a, b और c, यदि किसी तीन संख्याएं a, b और c का चतुर्थानुपात निकालना हो तो चतुर्थानुपात इक्वल टू b गुने c बट्टा a होगा। देखिए जब हमें फोर्थ रेशियो निकालना होगा तो ये होगा भाई साहब क्या, b गुने c बट्टा a होगा, और मध्यानुपात निकालना होगा तो रूट अंडर ab होगा, और तृतीयानुपात निकालना होगा तो ये आपके हो जाएंगे b² बट्टा a। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 है कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 28, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका 36। चलिए 20 सेकंड का समय है, आप सब इसे जल्दी हल कीजिए। आर्यन सिंह 28, प्रेम पांडे 28, तरुण कुमार मिश्रा 28, रंजीत कुमार 28, आयुष राज 28। चलिए देखते हैं। देखिए यह A है और ये B है और ये आपका C है, तो चतुर्थानुपात निकालना है तो ये होता है B गुने C बट्टा A, यानी B का मान है 14 गुने C का मान है 24 बट्टा A का मान है 12, तो ये 12 दूनी 24 से ये हो जाएगा 14 दूनी 28। बहुत सुंदर भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 0.2, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 44, 0.2, 0.12 तथा 0.3 का
चतुर्थानुपाती क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 0.13, ऑप्शन बी है 0.15, ऑप्शन सी है 0.18 और ऑप्शन डी है आपके पास 0.8। जल्द से जल्द हल कीजिए आप लोग इसे। प्रेम पांडे 0.18, प्रदीप कुमार 0.18, निरंजन यादव सी। बहुत सुंदर। मोटिवेशन एंड एजुकेशन ग्रुप ऑप्शन सी, आयुष राज सी। चलिए देखते हैं इसे। देखिए ये तो आपका बी है, ए है, ये बी है और ये सी है। चतुर्थानुपात निकालना है तो ये होता है बी गुने सी बट्टा ए, यानी जो बी है बी का मान 0.12, सी का मान 0.3 बट्टा ए है तो ये हो जाएगा 0.2। देखिए दशमलव के बाद एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है, ये कैंसिल हो गया और ये 2 से जाएगा 6 बार में, अर्थात ये हो जाएगा 0.06 गुने 3 बराबर 6 3 18, यानी 0.18। ऑप्शन सी होगा। बहुत सुंदर। चलिए देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पैंतालीस नंबर का क्वेश्चन है कि 16 तथा 24 का तृतीया अनुपाती क्या है? क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 9 दिया है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 16 है और ऑप्शन डी में 18 है। हल कीजिए भाई लोग। प्रेम पांडे 36 तो भाई साहब कहीं ऑप्शन में नहीं है शायद, 1 मिनट। हाँ ऑप्शन सी 36 ही होगा। प्रदीप कुमार 36, मिश्रा जी 36। चलिए देखते हैं हम लोग इसे। देखिए तृतीयानुपात निकालना है तो ये होता भाई साहब है क्या, बी स्क्वायर बट्टा ए। तो ये ए है और ये बी है तो ये बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 गुने 24 बट्टा ए। तो ए का मान दिया हुआ है 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से 12 बार में 12 3 36। ऑप्शन सी होगा। बहुत सुंदर जवाब। पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है जी आप लोगों का? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सभी बच्चे लापरवाह हो गए हैं बहुत ज़्यादा और देहचोर भी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। चलिए हल कीजिए भाई साहब। धीरज यादव डी। प्लीज स्टॉप स्क्रीन। हाँ जी आप लोग अपना स्क्रीन एक दूसरे से शेयर ना करें। प्रदीप कुमार 18, प्रकाश साहू 9। भाई साहब 9 आंसर इसका नहीं होगा। निरंजन यादव डी, जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए
देखिए हमको इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती इक्वल टू होता क्या है, रूट अंडर ए गुने बी होता है। तो रूट अंडर ए गुने बी निकालेंगे तो ए आपका 6 है, गुने बी आपका 54 है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 6 गुने, इसको लिख सकते हैं का 6 गुने 9। अब देखिए 6 ये रूट में है, तो रूट में है तो हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई वर्गमूल निकालेंगे कैसे, इसका जोड़ा लग गया तो 6 का जब जोड़ा लग गया तो एगो 6 बाहर आएगा, और 9 जो है सो 3 का वर्गमूल है, 6 3 18। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा भाई। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर होगा 47। दिया है कि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 0.34, ऑप्शन बी है 0.3, ऑप्शन सी है 0.16 और ऑप्शन डी है 0.08। हल कीजिए आप लोग। चलिए हल कीजिए। प्रेम पांडे 0.08, मिश्रा जी 0.08, चांदनी शर्मा सर अभी नहीं आए हैं। कौन भाई, सर नहीं आए हैं क्या, अरे हम ही हैं। मोटिवेशनल एंड एजुकेशन 0.08। देखिए रोहित राज के वीडियो पे आप लोग पिन कीजिए, है ना, रोहित राज। निरंजन यादव डी। चलिए देखते हैं भाई साहब। दिया है कि 0.02 और 0.32 के बीच का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती का अर्थ भाई साहब होता क्या है कि ये बीच वाला निकालना है, अर्थात ये होगा क्या, रूट अंडर ए बी, ए गुने बी। तो देखिए ए का मान दिया है 0.02 और गुने बी का मान है 0.32। तो जब इंटू किया जाएगा तो 32 दूना 64, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक और 2 अंक ये हो जाएंगे 4 अंक। तो 1 2 और 2 0 लगा दिए तो ये हो गया 0.0064। अब ये रूट में है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, लेकिन दशमलव के बाद जितने अंक होंगे जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये अपने आधे होंगे। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक, लेकिन हमारे पास एक अंक उपलब्ध है तो एगो 0 लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 0.08, ऑप्शन डी। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है कि 48 है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 3 है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। हल कीजिए भाई लोग। प्रदीप कुमार डी, मिश्रा जी डी,
क्या होगा आंसर? चांदनी शर्मा डी। चलिए देखिए दिया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। इसके कहने का मतलब है कि आपका जो संख्या है सो 7:13 के अनुपात में है, लेकिन इसमें आप क्या जोड़ देंगे कि इनका जो रेशियो होगा सो 2:3 के रेशियो में हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने वाला भी आता है और घटाने वाला भी आता है। तो अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो माना कि जोड़ी जाने वाली संख्या इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 7 जोड़ x और ये हो जाएगा 13 जोड़ x। तो देखिए जोड़ बोले घटाव बोले हमें कोई मतलब नहीं है, दिया है 7:13 और हो जाए 2:3। आपको यहाँ पर करना क्या है, एकदम हम अपना देसी जुगाड़ इसमें लगाएंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 अनुपात ये हो जाएगा 7 या 21। तो एक 26 निकल कर आया, एक 21 निकल कर आया। जोड़ बोले घटाव बोले सबके लिए मेथड एक है। अब जो इंटू करके मान आया है इनका अंतर निकाल दो, जो अंतर आएगा वही आंसर होगा। तो भाई साहब 26 और 21 का अंतर क्या होगा? 5 होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत गर्मी है। शायद आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे गर्मी नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत गर्मी है। अगला है क्वेश्चन नंबर है 49 कि 3:5 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 13, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 6। हल कीजिए लोग इसे। सात बी मिश्रा जी का जवाब आया है 7 बी। अच्छा, मेरे पास भी गर्मी है। ठीक है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही रहेगा ना, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा है। देखिए खूब मन लगा के पढ़िए, वैकेंसी आएगा। अभी आज के अखबार में आप लोग देखे होंगे कि ये जो बहाली है बिहार सरकार 11,000 के आसपास निकाल रही है, जिसमें इंटर स्तर का भी बहाली है और ग्रेजुएट स्तर का भी बहाली है, जिसमें सचिवालय सहायक हैं, बिहार एसएससी जैसे ये हो गया, राजस्व विभाग का हो गया, पंचायत सचिव हो गया। तो ये जो सब बहाली है नेक्स्ट मंथ में हो सके तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग सोइए मत, जगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। और अभी तो और अच्छा मौका है कि घर से बाहर निकलना है नहीं, तो जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो होगा क्या? पढ़ाई कीजिए अच्छा से। बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है लेकिन दौड़ नहीं हो पा रहा है मेरे से। अच्छा, रिजल्ट आया है आपका, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो मिश्रा जी। धन्यवाद। गाँव में एक ही लड़का हम बचे हैं। अच्छा, तुम इकलौते हो, कोई बात नहीं। फिलहाल तक कभी नहीं हुआ है। चलिए इसका आंसर आएगा बी आएगा ना जी। जैसे दिया है 3:5 के अनुपात में संख्या है, लेकिन हो जाए 3:4, यही तो निकलना है। तो ये गुना होगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 5 3 15। अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 3 आएगा भाई साहब। इसका आंसर 3 होगा। 4 3 12 और 5 3 15, अंतर इसका 3 होगा। जो ऑप्शन में आंसर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपका सॉल्यूशन क्या है, सही है। हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो गया हो बुक में, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि 15:19, ये 50 नंबर क्वेश्चन है। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 6 है और ऑप्शन डी में आपका 9 दिया हुआ है। झट से हल कीजिए, आप सब जानते हैं। ई निरंजन यादव, ई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मोटिवेशन एंड एजुकेशन 3A। वाह, बहुत सुंदर। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए दिया हुआ है कि 15:19 में संख्या है लेकिन घटाने के बाद हो जाए 3:4। ए भाई तिरछी गुना करो तो 19 3 57 और ये 15 चौके 60। अब बताओ 57 और 60 का अंतर है कितने का? 3 का, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है जी? सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन है कि 21,38,55,106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9। सॉरी 2 4 6 और यहाँ पे 8 है। 2 4 6 8। देखिए क्वेश्चन है कि 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। समानुपाती का अर्थ होता है बराबर हो, इक्वल हो। चलिए हल कीजिए। चांदनी शर्मा बी, प्रकाश साहू सर 22 आएगा, मिश्रा जी 4 बी। अच्छा बी होगा सर। अच्छा देखते हैं भाई। 4 आंसर आएगा। बहुत सुंदर आयुष राज। चलिए दिया हुआ है कि एगो संख्या 21 है, 38 है, 55 है, 106 है। इस सब में से घटाना है। इसमें भी जोड़ने वाला आएगा और घटाने वाला आएगा, दोनों आएगा, लेकिन घबराइएगा मत। अब यहाँ पर पूछा कि समानुपाती हो माने इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या कीजिए, दो संख्या का जोड़ा बनाइए। तो एक हम ले लिए कि 21/38 होगा और एक आपका होगा 55/106। आपसे बोला कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो माना कि x घटाया जाए, तो इसमें से भी -x, इसमें से भी -x, इधर से भी x घटेगा और इधर से भी x घटेगा, तो समानुपाती हो जाए माने इक्वल हो जाए। तो यहाँ से 2 उपाय निकलते हैं। एक तो है कि इसको हल करो फिर x का वैल्यू निकालो, और एक निकलता है कि x का वैल्यू ऑप्शन में से रख दो। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, तो हमने माना कि शायद इसका आंसर 2 हो सकता है। तो अगर
अगर 2 रखेंगे तो 21 माइनस 2 19 हो जाएगा, बटा 38 माइनस 2 36 हो जाएगा, 55 माइनस 2 53 हो जाएगा, और 106 माइनस 2 हो जाएगा 104। अच्छा एक बात बताइए, क्या दोनों साइड का मान इक्वल है? मान इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए समानुपाती का अर्थ होता है कि जो मान बराबर के इस साइड है वही मान इधर भी आए। तो बराबर जब मान नहीं आया है मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, बी रखते हैं। तो बी नंबर में दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4 यानी 17, और 38 माइनस 4 यानी 34, और ये 55 में से 4 जाएगा 51, बटा ये हो जाएगा इसमें से 4 जाएगा 102। ये देखो भाग लगाए तो 1 बटा ऊपर 1 नीचे 2, और इसमें भाग लगाए तो 51 दूना यानी ऊपर 1 और नीचे 2। तो इधरों देखो 1 बटा 2 आ गया, इधरों 1 बटा 2 आ गया। तो जब दोनों साइड मान इक्वल आ गया तो आंसर भाई साहब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5,13,22 तथा दिया हुआ है 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े की प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें जोड़ दिया है मतलब जोड़ना होगा। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। चलिए झट से हल कीजिए भाई साहब। कृष्णा कुमार पंडित ऑप्शन ए। वेलकम राहुल यादव। मिश्रा जी सी। निरंजन यादव 5G खाटी मेथड से बताइए सर। अभी तो बताए हैं ना, ऑप्शन लगाएंगे इसमें। निरंजन यादव 3। अच्छा ऑप्शन सी होगा। विशाल कुमार मोटिवेशन एंड एजुकेशन ग्रुप सी 3। वाह। अनुकूल रंजन कैसे हो अनुकूल? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनका ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5/13 और एक हो जाएगा 22/47। यहाँ पर बोल रहा है कि जोड़ें, तो जिस ऑप्शन को जोड़ने के बाद में मान इक्वल आएगा वही आंसर होगा। तो मैंने ऑप्शन ए 2 मान लिया, तो ये हो जाएगा 5 या 2 7/17 या 2 19, 22 या 2 24/47 या 2 49। क्या दोनों साइड का मान इक्वल है? नहीं है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। 13 होगा। हाँ चलिए। अच्छा यहाँ पे हाँ सॉरी। चलिए बी में दिया हुआ है 4, तो अगर हम ये जोड़ेंगे तो 5 या 4 9/13 या 4 17, 22 या 4 हो जाएगा 26/47 या 4 51। देखिए मान इक्वल है? नहीं है। अब सी रखेंगे 3 है, तो हो जाएगा 5 या 3 8/13 या 3 16, 22 या 3 25/47 या 3 50। भाग देंगे 1/2, भाग देंगे 1/, देखो मान यहाँ पर बराबर हुआ अर्थात आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 54। दिया है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है यदि इनका योगफल 240 है तो
इनका अंतर क्या है? इनका अंतर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 96। उड़ाइए इसको जल्दी से, उड़ा दिए आप लोग। उड़ा दिए सर, वाह 120 आएगा, बहुत सुंदर। चांदनी शर्मा 120, अनुकूल रंजन 120, प्रकाश साहू। एसएससी जीडी का री मेडिकल कब होगा सर? भाई साहब लॉकडाउन के बाद ही होगा, अभी कुछ नहीं होगा। चलिए, दिया है कि दो संख्याएं फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर रेशियो बिटवीन 1:3। अब दिया है योगफल 240 है, यानी योग बराबर 240। तो ए भाई साहब अपने देसी जुगाड़ यही ना होता है कि जब यहाँ जोड़ है तो जोड़ दो। तो 1 का 3 4 इक्वल टू 240, भाग देंगे 1 बराबर 60 होगा। अंतर निकालना है। तो बउआ जी एगो 1 है एगो 3 है, अंतर बताइए। तो 1 का 3 का अंतर 2 होगा। तो जब 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर 60 दूना 120, यानी ऑप्शन ए होगा। समझ गए? भाई साहब माइक को म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है उधर से। दिया है कि दो व्यक्ति, अगला क्वेश्चन नंबर है 55, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:13 के अनुपात में है। यदि सर पूरा वीडियो नहीं, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी, स्क्रीन रोटेट कीजिए बाबू, स्क्रीन आप रोटेट कीजिए, दिखेगा आपको। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बतावें। उसकी मासिक आय बतावें। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 8,000, ऑप्शन बी है 8800, ऑप्शन सी है 8500 और ऑप्शन डी में दिया है 82,500। चलिए झट से उड़ाइए इसको। उड़ा दिया आप लोग इसे। प्रेम पांडे 82,500। अमित कुमार सिन्हा हेलो सर, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अमित कुमार सिन्हा 82,500, बहुत सुंदर, हो गया सर, धन्यवाद भाई। चलिए, जैसे दिया है कि एक व्यक्ति का मासिक आय और व्यय, यानी आय अनुपात व्यय, इसका दिया हुआ है 11:10 है, 11:10। अब दिया है यदि वह प्रत्येक वर्ष 9,000 रुपए बचाता है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जो इनकम और व्यय उसका दिया हुआ है वो मासिक है, लेकिन जो यहाँ पर बचत दिया है वह दिया है प्रत्येक वर्ष, माने एक वर्ष का दिया है बचत 9,000। तो एक बात बताइए, अगर आप एक साल में, एक वर्ष में 9,000 रुपया बचा लेते हैं तो एक महीने में आप कितना बचाएंगे भाई? तो हम 9,000 में यानी 12 महीने के इनकम में अगर भाग लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 सते 84, यहाँ बचा 6 जीरो, 12 पचे 60 जीरो, माने एक महीने में आप 750 रुपया बचाते हैं। अब देखिए, इनकम हुआ 11 गो, खर्चा हुआ 10 गो, समझिएगा। इनकम हुआ 11 रुपया,
खर्चा हुआ 10 रुपया, तो आपने बचाया भाई कितना, तो 1 रुपया ना बचाया। इनकम 11, खर्चा 10, बचत 1, तो यहाँ पर बचत है भाई कितना 750, माने रेशियो में 1 रुपया बचत, संख्या में 750 रुपया बचत। तो निकालना है उसकी मासिक आय बता में, तो मासिक आय भाई है क्या 11 है, तो 1 बराबर 750, तो 11 बराबर गुना कीजिए, 0 11 5 55 के 5 11 7 77 और 5 82, यानी 8250 रुपया होगा ऑप्शन डी। समझ गए? किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए एक छोटा सा मैं आप सबको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आय बचत खर्च निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले कि आय है क्या, व्यय है क्या, और उसके बाद में बचत है क्या, इस बात को समझिए। तो आय मतलब होता है कि एक निश्चित समय अवधि में जो आप धन अर्जित किए उसे इनकम कहते हैं। माने आय मतलब एक भाषा में अगर हमें समझाए तो आय का मतलब हो गया कि जो आपके पास आए। व्यय, व्यय का मतलब हुआ, व्यय को हम लोग बोलते हैं खर्च, यानी व्यय माने जो आपके पास से जाए। और ये बचत है, तो बचत का अर्थ ये हुआ कि आने और जाने के बाद मतलब जो इनकम हुआ और जो खर्च हुआ उसके अलावा जो कुछ बच गया वो आपका भाई साहब क्या है, बचत है। यानी आने और जाने के बाद जो कुछ रह गया वो आपका क्या है, बचत है। तो आय निकालना है तो आय इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम व्यय में जोड़ देंगे बचत को तो आय निकल जाएगा। बचत अगर निकालना है तो जो आपके पास आया है उसमें से जाने वाले धन को यानी व्यय को हम घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। और यदि व्यय निकालना है तो जो धन आया है उसमें से बचत को हम घटा देंगे तो आपका व्यय निकल जाएगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे आप लोग लिख लीजिए ताकि आगे इससे हमें मदद मिलेगी। चलिए भाई साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 56 दिया है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 7:11 के क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8। लगता है क्लास ओवर हो गया क्या, या डिस्कनेक्ट हो गया? सब गर्मी कितना कर दिए क्लास, क्या हुआ रे?